ओके, हमारे पास फॉर लूप है। आज इसका जो रिमेनिंग इसकी जो लॉजिक्स हैं हम वो आज कवर करेंगे, कुछ लॉजिकल प्रोग्राम्स बनाएंगे और देखेंगे कि और इसमें क्या है नया। ओके, चैप्टर नंबर 18 में वो बता रहे हैं कि बेसिक फॉर लूप क्या है। सही है। 19 की बात करते हैं तो वो बोल रहा है कि फॉर लूप, उसमें फ्लैग, बूलियन, एरे, लेंथ एंड ब्रेक्स। अगर हम देखें कि ये क्या है इसमें चैप्टर नंबर 19 में, फ्लैग्स और बूलियन क्या है, इनको हटाकर अगर देखें, एरे लेंथ, एरे और उसकी लेंथ, इसके साथ लूप के साथ कैसे खेलना है ये भी हमें आता है। और इसके बाद क्या है, और इसमें क्या है, ठीक है स्टार्ट करते हैं। हम फ्लैग के साथ क्या करेंगे और बूलियन क्या होता है इसके साथ कैसे खेलेंगे। बस बार, आवाज आ रही है? ओके, बार फ्लैग इज इक्वल टू फॉल्स। ठीक है, फ्लैग का वर्ड जहां भी यूज हो रहा है ना, तो आप समझ जाओ कि बात हो रही है ट्रू या फॉल्स की, या कोई भी ऐसी चीज जो प्रोग्रामर्स यूज करते हैं फ्लैग के लिए, वो उसके स्टार्ट में लगा देते हैं इज, लाइक के इज एडिट, एडिट हो रहा है, या कोई भी ऐसा जो सवाल पूछे जाने से रिलेटेड कोई भी वेरिएबल नेम। ठीक है, अच्छा आते हैं यहाँ पर, सबको एक लूप चलाते हैं 1 से लेकर 10 तक। जरा लूप सबको चलाना आता है? 1 से लेकर 10 तक चला लोगे? और var I is equal to 0, not 0, 1, I should be less than equal to 10, I plus plus। ठीक है, और console.log I, सेव करते हैं और वापस आकर देखते हैं। हमारे पास 1 से लेकर 10 तक का जो काउंटर है वो हमारा चल रहा है। सही है, हमारा टारगेट नंबर है 6, सपोज कर लेते हैं कोई भी हमारा जो भी टारगेट नंबर है वो हमारा है 6। कि भाई अगर 6 आ जाए, मैं आपको एक सवाल बता रहा हूँ कि 6 आ जाए तो मुझे बता दो कि टारगेट नंबर फाउंड हो गया है, और अगर नहीं आए तो फिर मुझे बता दो कि टारगेट नंबर हमें नहीं मिला। एक सिंपल सा सवाल है। अगर मैं यहाँ पे लगा दूं बार टारगेट नम इज इक्वल टू दिस, ठीक है, मतलब कि एम्प्टी स्ट्रिंग मैंने उसको छोड़ा हुआ है, यहाँ पर कोई भी बाद में नंबर आ सकता है। सही है, लाइक मैं यहाँ पे रख दूं कि 5 XYZ जो भी है, मैंने यहाँ पे लगा दिया 6। ठीक है, अब अगर मुझे कोई ऐसा सिनेरियो बनाना हो, पहली बात तो ये कि ये जो 6 है, यहाँ हम यूजर से भी वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, कि भाई यूजर क्या बोल रहा है, उसको कौन सा नंबर चाहिए। अगर तो 6 आ जाए तो हमें बता दो कि भाई टारगेट नंबर फाउंड हो गया है। अगर तो नहीं आए तो फिर जो है क्या करना है, मतलब कि किस तरह पता चलेगा कि भाई नंबर नहीं आया। सही है, इसके लिए आप यूज कर सकते हो फ्लैग की कंडीशन। कैसे, देखते हैं। इफ, अच्छा एक और चीज ये है कि जो लूप की कंडीशन है ना, वो आपकी वर्क करेंगे सिर्फ इस ब्रैकेट के अंदर अंदर। लाइन नंबर 6 का जो ब्रैकेट है, अगर वो खत्म तो लूप खत्म। सही है, या फिर अगर कहीं पे आपने ब्रेक का कीवर्ड लगाया तो लूप वहीं पे खत्म। सही है, ओके। यहाँ पर हम बताते हैं इसका मैं यूज कहाँ करूंगा ये भी आपने देखना है, और इसका मैं यूज कहाँ करूंगा वो भी आपने देखना है। ठीक है, सबमिट कर देते हैं इसको। इफ आई
डबल इक्वल टू हमारे पास आ जाता है टारगेट नंबर। सही है, टारगेट नंबर में क्या लिखा हुआ है 6। ठीक है, आई अगर बराबर हो जाता है किसके, टारगेट नंबर के, तो मैंने क्या किया, मैंने बोला कि फ्लैग इज इक्वल टू ट्रू। सही है, और उसके बाद मुझे चाहिए ब्रेक, बस आगे मुझे कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। सही है, मल्टीपल इफ एल्स आप लूप में नहीं लगाओगे अनलेस कि आप लूप के मास्टर हो, आपको पता है किस तरह लूप वर्क करेगा और किस लेवल तक मेरी कंडीशंस जाएंगी, तो आपने उसका ख्याल रखना है। ठीक है, मैंने क्या किया, आई की वैल्यू जो भी आई में 1 से लेकर 10 तक आपके सामने चल रहा है, अगर वो बराबर हो जाए टारगेट नंबर के, टारगेट नंबर में क्या रखा हुआ है 6, तो मेरे जो फ्लैग है उसको ट्रू कर देना और ब्रेक लगा देना, उसको उसके बाद चेक करने की जरूरत नहीं है। मैं इफ के बाहर आया, मैं लूप के भी बाहर निकल गया। सही है, अब मैं यहां पर कंडीशन लगा रहा हूं, इफ फ्लैग डबल इक्वल टू ट्रू, अगर तो ट्रू मिलता है तो यहां पर मैंने बता दिया कंसोल डॉट लॉग टारगेट नंबर फाउंड, टारगेट नम फाउंड। सही है, और उसमें लगा दूंगा एल्स में, एल्स टारगेट नम नॉट फाउंड, तो यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क दूंगा। ठीक है, कंसोल नंबर 14, कंसोल नंबर 18। ठीक है, ये एक बेहतरीन लॉजिक है जो जिससे आपको ये पता चलेगा कि फ्लैग का इस्तेमाल किस तरह करना है। सही है, लूप के अंदर मैंने धड़ाधड़ कंडीशन वाला मामला नहीं किया। सही है, क्योंकि मुझे पता है वो बार बार आइटरेट करेगा, घूमता रहेगा जब तक उसकी ये वाली कंडीशन कंप्लीट नहीं हो जाती। ठीक है, अब जरा देखते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या टारगेट नंबर है 6, सेव करते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, टारगेट नंबर फाउंड सक्सेसफुल। सही है, और अगर मैं वापस आता हूं और यहां पर मैंने लिखा 12, टारगेट नंबर नॉट फाउंड सक्सेसफुल। सही है, ये आपके फ्लैग की लॉजिक है। इसमें किसी का कोई सवाल है तो मेरे से पूछिए। फ्लैग का जो भी इस्तेमाल है, फ्लैग बुलियन क्या है, बुलियन ट्रू और फॉल्स है। सही है, और फ्लैग क्या है, जहां ट्रू फॉल्स है उनको इन्होंने फ्लैग का नाम दिया हुआ है। दो चीजें एक ही काम है। सही है जी, यूज केस ये है ना, देखो मैंने, जब आप लूप में जो है कंडीशन चेक कर रहे हो कि मेरे पास भाई 1000 आइटम है। सही है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम आपके पास बहुत ज्यादा है, आपने एक मॉडल नंबर दिया, आपने बोला भाई ये मॉडल नंबर अगर मिल जाता है ना, सपोज करो कि वो 150 नंबर पे आपका मॉडल नंबर मिल गया, तो बाकी 850 आइटम चेक करने की जरूरत नहीं है। सही है, तो आपने ऐसे सिचुएशन में क्या करना है, वहां पर अपने टारगेट रेशियो को आपने चेक करवाया, जैसे ही वो मिला, सही है, तो आपने लूप को भी वहीं ब्रेक कर दिया और यहाँ पर आपने फ्लैग को ट्रू करवा दिया। सही है, अदरवाइज आप ये वाला जो मेरा काम है, किसी और तरीके से अगर मैं आपसे सवाल करूंगा किसी और तरीके से करके बताओ तो कैसे करोगे। एक सवाल है जर्नल, हो सकता है पॉसिबल है, लेकिन आपको क्या पता है वो मैं पूछना जा रहा हूँ। एक तरीका ये भी है क्या कि भाई हम फ्लैग नहीं इस्तेमाल करते, एक ये कर देते हैं, var is found found is equal to empty string, और यहाँ पर इसको भर देंगे किसको, is found इक्वल टू फाउंड। सही है, यहाँ पर चेक करा लेंगे फाउंड डबल इक्वल टू जो भी आपने लिखा हुआ है यहाँ पर, अगर वो मिलता है कहाँ पर, यहाँ पर, तो सही है, नहीं तो फॉल्स। बात क्लियर हो रही है। देखो फाउंड के साथ करते हैं, इज फाउंड इक्वल टू नॉट फाउंड। सही है, एक वेरिएबल बनाया वार इज फाउंड, उसकी वैल्यू क्या है नॉट फाउंड। ठीक है, अगर आई टारगेट नंबर के बराबर आ जाता है, ठीक है, तो मैंने क्या किया, इज फाउंड इज इक्वल टू फाउंड FOUND। सही है, अब मैं क्या चेक करूंगा, इज फाउंड
डबल इक्वल टू एफ ओ डी फाउंड, तो हमारे पास आ जाएगा टारगेट नंबर फाउंड, अदरवाइज टारगेट नंबर नॉट फाउंड। अभी क्या आएगा, ऊपर देखो जरा और बताओ क्या आएगा। नॉट फाउंड, क्यों, 12 है, सही है। अब क्या आएगा, ठीक है, टारगेट नंबर फाउंड। अच्छा, अब देखो ये जो आपकी चीज है ना, ये बाहर बार बार लिखनी पड़ रही है और बहुत बड़ी कंडीशन है। बहुत बड़ी कंडीशन तो नहीं है, एक छोटी सी कंडीशन है, लेकिन आपने स्मार्टर कोड लिखना है, सही है, स्मार्ट कोड लिखना है, अच्छा कोड लिखना है। उसके लिए हम यूज करते हैं फ्लैग का। ठीक है, काम इससे भी हो रहा है, काम उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम फ्लैग से काम करेंगे। फ्लैग को मैंने इनिशियली रखा फॉल्स, सही है। जैसे ही मेरा टारगेट नंबर मिला, मैंने फ्लैग को कर दिया ट्रू। ठीक है, और उसके बाद मेरी कंडीशन खत्म, मैं इससे बाहर आ गया, मेरा लूप खत्म, मैं उससे भी बाहर आ गया। उसके बाद आया मैं कहां पर, इस कंडीशन पे, फ्लैग अगर बराबर हो किसके, ट्रू के, तो आपको बता दें टारगेट नंबर फाउंड, वरना फिर टारगेट नंबर नॉट फाउंड। आपका सवाल आना चाहिए कि भाई राइट ऑपरेंड मतलब इस डबल इक्वल टू भी लगाना पड़ रहा है, और उसके बराबर में जो राइट वाली कंडीशन है, लाइक हमने क्या यहाँ क्या लिखा था, डबल इज फाउंड, डबल इक्वल टू फाउंड लिखा था भी। ठीक है, अगर वो भी लिखना पड़ रहा है और ये भी लिखना पड़ रहा है, तो फिर क्या फर्क है, कोई फर्क तो अभी तक नजर नहीं आ रहा सिवाय ट्रू फॉल्स के। ऐसा ही है, सही है। प्रोग्रामिंग की जब आप थोड़ी डिटेल में जाओगे, बुलियन बुलियन को देखते हुए, तो वो आपको क्या बोलता है, कोई वेरिएबल आपने अगर, जैसे कि ये फ्लैग, इसमें अगर आपने बुलियन स्टोर किया हुआ है, लाइक ट्रू या फॉल्स अगर आपने रखा हुआ है, तो आपको उसको डबल इक्वल टू या ट्रिपल इक्वल टू लगाकर चेक करने की जरूरत नहीं है। सही है, क्या मतलब, मैं ये हटा देता हूं, खाली फ्लैग लगाया, तो जो जहां खाली फ्लैग लगा हुआ होगा दैट मीन्स ट्रू, तो फिर इसको फॉल्स कैसे चेक करें, आप स्टार्ट में लगा दोगे नॉट ऑपरेटर, दिस इज कॉल्ड नॉट ऑपरेटर, दैट मीन्स फॉल्स। सही है, अब मैं इसको यहां से हटाता हूं, दैट मीन्स ट्रू। अब सेव करते हैं और वापस आते हैं, रिफ्रेश करा, टारगेट नंबर फाउंड, वापस आते हैं। अब मैं इस वाले कंसोल को नीचे लेकर आया और इस वाले कंसोल को ऊपर लेकर चला गया। अब मैं फॉल्स से चेक करूंगा, यहां मैंने लगा दिया फॉल्स ऑपरेटर, यानी कि फ्लैग अगर फॉल्स मिले तो ये चलाना, वरना फिर वो चलाना। ठीक है, अब मैं इसको जाके नंबर भी फॉल्स कर देता हूँ, 18 से 8 से 18 कर देता हूँ, सेव किया और वापस आता हूँ, टारगेट नंबर नॉट फाउंड। कुछ कुछ समझ आ रहा है, प्रैक्टिस करोगे और आएगा। सही है, इसको ट्रू कर दो, बाद में फॉल्स करा देना। मैं ट्रू, हमें मैंने इस तरह लिखा है, मिल गई तो ट्रू है, वैसे थी फॉल्स ही, आप ट्रू रखवा लो, फॉल्स फॉल्स कर दो, बाद में बोलो भाई नहीं मिली तो ये, वरना फिर ये फ्लैग का, एक मिनट, फ्लैग का गेम ऐसे खेलेंगे जी। लूप के बाहर क्यों गए हैं, ये वाली, देखो मैं आपको यही बता रहा हूँ, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि अगर यहाँ पे आपकी जो कंडीशन है वो 10,000 आइटम है, मतलब अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 1 2 3 4 5 6 7, अगर मैं इस तरह लिख दूं, ठीक है, तो आप जब इतनी वैल्यूज लिखोगे ना, तो आपके लिए यहाँ पर मतलब ये वाला जो ब्रैकेट है, इसमें कंडीशन लिखाना मसला होगा, इसमें कंडीशन लिखना आसान काम नहीं होगा, क्योंकि लूप चल रहा है, आइट्रेशन चल रही है और आपके पास भी सिस्टम है। ठीक है, तो हमारे पास बेस्ट वे क्या है, हमने क्या लिखा, जो हमारा टारगेट, जो हमारा आइट्रेटर है आई, जो नंबर चल रहे हैं लूप के, सही है, आई के जरिए हमने उसको चेक करवाया, जो भी हमारा टारगेट आइटम है, सही है, अगर तो वो मिलता है, हमने एक फ्लैग को ट्रू किया और लूप को वहीं ब्रेक कर दिया।
सही है। अब जब लूप को वहीं ब्रेक कर दिया तो यहाँ पर हमारा वैल्यू तो स्टोर हो गई, सही है। इफ के भी बाहर आ गए, लूप के भी बाहर आ गए, और यहाँ पर आप जो कंडीशन लिखोगे वहां पर आपको प्रॉपर रिजल्ट मिलेगा, यहाँ जितने मर्जी वेरिएबल, कोई मसले वाली बात नहीं। जी, ट्रू या फॉल्स? हाँ हाँ। फ्लैग मतलब ट्रू रखा हुआ है। यस, तो वो फॉल्स होगी। अगर मैं ये लगा दूंगा यहाँ पर, इसको मैं अगर हटा देता हूं, दैट मीन्स ट्रू है। और अगर ये लगा दिया है नॉट ऑपरेटर, दैट मीन्स फॉल्स है। सही है। हाँ, ये बुलियन वैल्यू है ना, फ्लैग के अंदर क्या रखा हुआ है, बस उसी के साथ काम करेगा। और किसी का कोई सवाल जी? आप तुम समझ आ रहा है? यहाँ पर, वरना फिर फ्लैग से चेक कैसे करवाओगे? अगर ट्रू या फॉल्स नहीं दोगे, चेक कैसे करोगे? मैं तो कंडीशन जो यहाँ पे चेक लगा रहा हूँ, ये फ्लैग के बेसिस पे तो हो रही है, ट्रू या फॉल्स। अगर मैं इसको खाली छोड़ देता हूँ तो फिर उसको मिलेगा क्या? इनिशियली कोई तो फ्लैग देना पड़ेगा ना। वरना देखो, अगर मैंने नहीं दिया और यहाँ पर मैंने इसको ट्रू किया हुआ है, सही है, और यहाँ पर इसको ट्रू अगर मिल भी जाता है, अगर ट्रू नहीं मिला बाद में फॉल्स तो दिया हुआ ही नहीं है। सही है। बूलियन में ट्रू या फॉल्स दोनों आएंगे, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं आएगा। अनडिफाइंड का कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ। क्लियर है? सही है। और आगे आते हैं। सही है। इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखना, ये थोड़ा सा मजे का टॉपिक है, मुश्किल टॉपिक है। सही है। इसको देख। सही है, बिल्कुल जाग जाग जाओ भाई सारे। सही है, थोड़ा मुश्किल टॉपिक है। जी जी। हाँ, उनको बोलो ना अच्छा ये पंखे बंद हो जाए, सवाल इसी से पूछेंगे फिर। सही है। एक लूप चलाते हैं, एक से लेकर 10 तक, चल जाएगा आसानी से। फॉर कंसोल डॉट लॉग, और मैंने यहाँ पे लगा दिया सबसे पहले स्ट्रिंग में आई, कॉमा आई। सही है। जरा देखते हैं क्या हो रहा है। सेव किया और वापस आते हैं, रिफ्रेश करा, आई, और आई में एक से लेकर 10 तक। ठीक है। अब जरा देखते हैं क्या होता है। इसी लूप को कॉपी किया रहा है, कॉपी करा है। सही है। और कंसोल डॉट लॉग विच इज इनसाइड द लूप, उसके अंदर एक और लूप लगा दिया है, फॉर नाउ आई के बाद आता है जे, जे इज इक्वल टू 1, जे लेस देन, जे नॉट आई, जे लेस देन इक्वल टू 5, नाउ जे प्लस प्लस। सही है। और यहां पर मैंने लगा दिया जे, दिस इज कॉल्ड नेस्टेड लूप, लूप के अंदर लूप है। सही है। लूप के अंदर लूप चल रहा है, और यहां पर मैंने लगा दिया जे। आई के बाद ये आता है, इसलिए ये सिंपल आंसर है। आप एबीसी लगा लो, ए इज इक्वल टू 0, ए लेस देन इक्वल टू 10, ए प्लस प्लस, कोई भी डाल सकते हैं। प्रोग्रामिंग के जो चलते हुए आ रहे हैं रूल्स, उनमें ये है। हाँ हाँ, लेकिन वो मैं भी नहीं करा रहा, मैं बेसिक नेस्टेड लूप करा रहा हूँ। जी जी। वो इस वजह से ताकि अभी पता चले आई वाला कौन सा है और जे वाला कौन सा है। ठीक है, क्योंकि आई में तो नंबर आ रहा है,
ये नहीं पता चलेगा आई है कौन सा। अभी आपको समझ में आ जाएगा आई कौन सा तो जे कौन सा है। सही है। आपने सिर्फ ये देखना है कि नेस्टेड लूप ने वर्क किस तरह कर रहा है। अगर आपको ये समझ में आ गया कि नेस्टेड लूप वर्क किस तरह कर रहा है, आपके नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट 5 मिनट में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और इसी एग्जाम्पल में हो जाएगा। सेव करते हैं और वापस आते हैं, रिफ्रेश। ठीक है, वापस आके देखते हैं। अब इसको जरा समझो। I1 सही है, क्या मतलब, यहां पर I1 मिला, वो नीचे उतरा इसके पास, J के पास। नाउ J इज इक्वल टू 1, J इज इक्वल टू 1, कहां तक चलना था, J लेस देन इक्वल टू 5, J 1 2 3 4 5। ठीक है, लूप कंप्लीट हुआ, देन वो ऊपर गया। नाउ I इक्वल टू 2, एक दफा फॉर का I चला सबसे पहला, और नीचे वाला जो नेस्टेड है उसको जितनी कंडीशन है सारी चलेगा, सारी चली, फिर ऊपर आएगा। नाउ आई इज इक्वल टू 2, फिर वो जे पर आया 1 से लेकर 5 तक, फिर कंप्लीट हुआ, फिर ऊपर गया, जे इज इक्वल टू 3। हाँ सही है, सही है। फिर उसने कंप्लीट करा जे 1 से लेकर 5 तक। नाउ फिर ऊपर गया आई इक्वल टू 4, 1 से लेकर 5 तक, और कंप्लीट करा 5। और इस तरह वो चलता रहा जब तक i इक्वल टू 10 और j 5। सही है, ये आपका नेस्टेड लूप है। तीसरा भी लूप लगा दो, j के बाद k लगाओगे, फिर वो क्या करेगा, पहला, दूसरा, तीसरा पूरा, फिर कौन सा, दूसरा पूरा, फिर वो पहले के पास जाएगा। तीसरे के भी करवाते हैं। देखो, नाउ i इक्वल टू 5 हमने लिख दिया, और j को हमने कर दिया 4, और इसके बाद में आ रहा हूं कॉपी करके k, k इज इक्वल टू 1, k लेस देन इक्वल टू 3, और k प्लस प्लस। सही है, नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट आपका यहाँ ये वाला सवाल क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा सारा। ठीक है, अगर ये वाली एग्जांपल क्लियर है तो यहाँ पर हमने लिख दिया k, और यहाँ पर लिखा k। ठीक है, ये देखो, इसमें दोबारा बात समझो। पहले मैं आपको वर्बली समझाता हूँ, बल्कि चलो पहले आउटपुट दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको समझा दूंगा। सेव किया, समझ आया क्या हुआ है, किस किस का थोड़ा थोड़ा आ रहा है। ठीक है, मुश्किल है पर मजे का है। सही है, आओ दोबारा। I is equal to 1, J is equal to 1, K1 2, K3 J2, K1 K2 K3 J3, K1 K2 K3 J4, और फिर K1 2 3, और फिर I2। देखो क्या हुआ है, यहां तक आपको सब समझ आ जाएगा। पहले I1 हुआ, J1 हुआ, K1 2 3, फिर J कंप्लीट करा, K1 2 3, फिर J कंप्लीट करा, K1 2 3, फिर जब दोनों कंप्लीट हो गया फिर I इज इक्वल टू 2। ये बात क्लियर है। I इज इक्वल टू 2 के बाद मतलब क्या कह रहे हो, ये देखो ना, J, ये रहा I2। हाँ ना, ये देखो, I1 आया, देखो देखो देखो, सवाल जवाब समझो। I1 वो नीचे उतरा, तो किसके पास, J1, फिर K1 2 3। जब ट्रिपल वाला नेस्टेड कंप्लीट हुआ ना, कौन सा वाला, ये वाला, फिर वो ऊपर होकर वापस यहां जाएगा, दूसरा भी कंप्लीट करेगा। जब तक दूसरा सारा नहीं कंप्लीट होगा तब तक वो आई के टू नहीं को नहीं चलाएगा, मजीद ऊपर नहीं जाएगा। पहले एक ये चला, फिर उसका ये सारा कंप्लीट हुआ, फिर इसका दूसरा चला, फिर ये फिर ये सारा कंप्लीट हुआ, फिर इसका तीसरा चला, फिर ये कंप्लीट हुआ, फिर इसका 4 कंप्लीट हुआ, फिर वो आई इज इक्वल टू 2 करेगा। सही है, ये नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट है। सही है, बाकी प्रैक्टिस करोगे तो आपके और समझ में आएगा। हाँ, इस तरह पूरा चलता रहेगा। अब एक और चीज बताओ, var arr इज इक्वल टू
that mouse कॉमा horse कॉमा cow, इसको लूप के साथ कैसे प्रिंट करेंगे? हो जाएगा प्रिंट, सबसे हो जाएगा। और क्या लिखेंगे, कंडीशन बताओ। I is equal to 0, I should be less than array dot length और I प्लस प्लस। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग क्या लिखेंगे, एरे में आई, एरे, सही है, ऐसा ही है। ठीक है, सेव करते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं। चलो ये तो कोई नई बात नहीं थी, मैं पहले भी करा चुका हूं। सही है। ऐसी सिचुएशन बताओ कि भाई ये जो ये एरे है रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो जाए, गोट काउ हॉर्स माउस और कैट। अभी तो ऐसे प्रिंट हो रहा है ना आसानी से, रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो जाए, माइनस माइनस किस तरह। ओके, हम लिखते हैं ना, जो 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 बता रहे हैं वो बताए। और एक सेकेंड, एक सेकेंड। अच्छा पहले एक और चीज बताओ, अगर मैं यहाँ पे लगा दूं कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे अगर मैं लिख दूं ARR 0, क्या आएगा, कैट आएगा, कैट आ रहा है। और 10 लिख दूं तो क्या आएगा, -1 वाले कौन है, -1 वाले कौन है, एक, दो, दो -1 वाले हैं, तीसरा घबरा रहा है। -1 वाले क्यों भाई, वो इंडेक्स ऑफ की चीज थी यार। इंडेक्स ऑफ में अगर आपका आइटम एरे में एग्जिस्ट नहीं करता तो -1 आएगा, यहाँ पे -1 नहीं आएगा। यहाँ क्या आएगा अभी, अनडिफाइंड वाले कौन है, आपके साथ कोई नहीं है भाई, आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं, 3 हो गए हैं। एरर क्या आएगा वही तो पूछ रहा हूँ, ये चीज ट्राई करनी थी भाई, यही तो मैं बता रहा हूँ आपको। सही है, अनडिफाइंड नहीं आएगा क्योंकि उसका पता ही नहीं है क्या है। सही है, एरे का वो आइटम ढूंढोगे जो वहां पर है ही नहीं, तो क्या मिलेगा, अनडिफाइंड मिलेगा। ठीक है। अच्छा अब बताओ रिवर्स ऑर्डर में लूप कैसे लिखूंगा, यहां पर तो यही आ जाएगा, यहाँ पे तो यही आ जाएगा, इसको भी कमेंट कर देते हैं। यहाँ बताओ क्या आएगा, जल्दी जल्दी कंडीशन बताओ। वार आई इज इक्वल टू, भाई 4 क्यों लिखूं, ऐसे तो 1000 हुआ तो क्या 1000 लिखूंगा, एरे मालूम ही नहीं है कितना है, बहुत बड़ा है। एरे डॉट लेंथ वाले कौन कौन है, एरे डॉट लेंथ लिख दो भाई। रिवर्स वाला भी नहीं पढ़ना ना भाई, ऐसे काम करने हैं, ये प्रोग्रामिंग है ऑफिशियल। जी, ये अब जिसने लेंथ बताया वो बताए। मेरा सवाल किस किस को क्लियर है, सवाल सबको क्लियर है। जो आपका एरे है ना ये वाला, इसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कराओ, गोट काउ हॉर्स माउस और कैट। वो कैसे करेंगे, कोई भी जवाब देना चाहे तो बता सकता है भाई, यहाँ पे ये लिखो, एरे डॉट लेंथ सही है, सही है। अच्छा सही है, बाकी काफी सारे बोल रहे हैं सही है। आगे वाली कंडीशन क्या है, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और आई माइनस माइनस। ठीक है, पहले आई को प्रिंट करा ले खाली, सही है, पहले आई को प्रिंट करा ले। कहाँ पे, नहीं सही है यार, सही है, यहाँ तो बिल्कुल सही आ रहा है।
ठीक है, बिल्कुल सही है, कोई इशू नहीं है। अब आते हैं कंट्रोल जी, और यहाँ पर आई माइनस अनडिफाइंड। ओके वेट, और बाकी क्या कह रहे हैं? रिवर्स ऑर्डर हो गया, अनडिफाइंड में मिल रहा है, ये क्या मंजर है? एक सेकंड जी, बोलो बोलो। एक रिवर्स, वो वाला नहीं करना ना, एरे डॉट रिवर्स वाला जो फंक्शन है वो यूज नहीं करना हमें। सही है, जो सही, आप दोनों की मैं बात नहीं कर रहा, और किसी को कोई आंसर बताना चाह रहा है तो वो बताए कि भाई ये मसला हो रहा है। अभी देखो सारी चीज बिल्कुल सही हो गई, लेकिन एक अनडिफाइंड मिल रहा है। कोड ये रहा आपका। ट्री को लिखे, अगर एरे मालूम ही नहीं है और उल्टा चलाना है तो फिर किस तरह चलाएं? सही है, कभी 1000 हुआ, 2000 हुआ, तो फिर तो नहीं करेंगे ना। ठीक है, चलो ठीक है, यहां पर मैंने कॉमा लगा के आई भी लिख दिया। ठीक है, अब जरा देख लेते हैं। सही है, अब जरा देख लेते हैं। सही है, देखो, 0 1 2 3 4। ठीक है, जब वो एरे उसको यहाँ पे 5 मिल रहा है और 5 है ही नहीं, तो अनडिफाइंड मिलेगा ना, तभी अनडिफाइंड मिल रहा है। सही है, और 4 मिल रहा है और ग्रेटर 0 तक तो उसने चलना ही है, तो सही है। तो हम क्या करेंगे, एरे डॉट लेंथ -1। जबरदस्त। सही है, सेव करते हैं, वापस लाते हैं, काम खत्म हो गया हमारा। सही है, जब भी एरे को रिवर्स ऑर्डर में चलाओगे, ये याद रखोगे, लूप जो होता है वो आप लेंथ से चला रहे हो, और एरे की जो लेंथ है वो इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है और लेंथ उसकी एक बढ़ाकर दिखाता है। ऐसा ही है। ठीक है, मतलब क्या? तो वो तो नीड नहीं है, लेकिन ठीक है, आपने अपना काम कर दिया। और सपोज करो कि मेरे पास एक बटन है जिससे एरे अपडेट हो रहा है, मैंने बाद में जो है 10 के बजाय 50 कर दिया, वहां तो 4 ही लगा हुआ है, मैं आउटपुट देखूंगा यार मेरे पास तो 50 आने चाहिए, तुमने यहाँ 4 आ रहा है। यहाँ की कंडीशन के हिसाब से बिल्कुल सही है, लेकिन काम हमने ऐसा करना है जो एक ही बारी में सारे काम करके दे। अब यहाँ पर तुम एरे को जो है, इसको 10 दफा भी लिख लो, ये जो आपके आइटम है, कॉमा लगा के मैंने यहाँ भी लिख दिए, मुझे लूप को छेड़ने की जरूरत नहीं है, वो रिवर्स ऑर्डर चलाएगा। ऑल्ट शिफ्ट एफ सेव। सही है भाई, उसको मसला नहीं है, आपको लूप की जो आपने लॉजिक लिखी है ना, उससे तंग नहीं करना, बाकी सारी चीजें आपकी प्रॉपर चलनी चाहिए। सही है, इतना अपने पास चला कर देखो, फिर हम अपने पास कुछ लॉजिकल प्रोग्राम्स हैं, फिर हम वो करते हैं। सही है, सबसे पहले फ्लैग चला कर देखो।